हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ हम आर.एस. अग्रवाल का बुक को लगातार सोल्यूशन यूट्यूब पर कराएंगे। हम डेली एक वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जितना भी आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक जितने भी लोग हैं सभी लोग सिर्फ चैप्टर को ही हल करवाए हैं। आज से हम उदाहरण सहित चैप्टर का हल करवाएंगे। तो हम लोग सभी वीडियो में पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सारे उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण पढ़ने के बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे। आज हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क में उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1 के साथ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, मेरे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर बुक का सहारा ले रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक का इस बुक को पतला करके हम इस बुक को पतला कर लिए हैं और इसी से आप लोग को हल कराएंगे। तो आप लोग के सामने ऐसे क्वेश्चन हम टाइप करके लास्ट में हम डाल देंगे, आप लोग के सामने बोर्ड पर दिखाई देगा। अभी हम हल कर रहे हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को अकेले 12 दिन में समाप्त करता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन। तो इस 1 नंबर क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। देखिए, ए अकेले किसी कार्य को है, कोई भी काम है, उस काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है। बी वही काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में अकेले ए 6 दिन में कर रहा है, अकेले बी 12 दिन में कर रहा है। दोनों जब साथ मिल जाएंगे तो इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? यही क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले का इस टाइप का, देखिए अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए आसान क्वेश्चन मिल रहा है। जस्ट टाइप बढ़ेंगे हम लोग तो उसमें आगे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बढ़ते जाएगा। तभी 1 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनेगा। कोई भी दिया रहे इस टाइप का तो पहले हमको सबसे पहले काम पता करना होता है कि टोटल काम कितना है। तो जो अंक दिया है ना उनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, 6 और 12 के एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा 12 आएगा। हमेशा एलसीएम जो आएगा ना वही हमारा क्या होगा? टोटल काम होगा। तो इस टोटल काम में हम यहाँ 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी के 12 और 6 एकम 6। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो दोनों का हम काम जोड़ रहे हैं। यहाँ से ए और प्लस बी दोनों का काम हम देख रहे हैं तो एक दिन का दोनों का काम मिलाकर 3 हो गया और टोटल काम कितना है? तो 12 का काम है और दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और टोटल काम पूछा है कितना दिन में होगा। तो हम यहाँ 3 से भाग लगा देंगे, यानी कहेंगे कि 4 दिन में हमारा टोटल काम पूरा कर देंगे। कौन करेंगे? तो ए और प्लस बी मिलकर 4 दिन में इस पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी के साथ 2 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देखिए, हम आराम से सभी क्वेश्चन को धीरे धीरे हल करेंगे। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को हल करवा दीजिए, उदाहरण सहित। सबसे अच्छा बात है कि हम उदाहरण सहित हल करवा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देना है, करें एक किसी कार्य को, अभी घबराना नहीं है, अभी 2 नंबर है, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आगे धीरे धीरे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ए तथा बी मिलकर वही काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। ए तथा बी मिलकर इसी काम को 8 दिन में पूरा, अकेले जब कर रहा है ए तो 12 दिन लगा है, जब 2 आदमी साथ आ गए तो 8 दिन में कर रहा है इस काम को पूरा। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि टोटल ये काम जो मिल जाएंगे, इसमें कहा है कि बी अकेले ये काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले का काम है हमारा टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों जो दिया है 12 और 8 का, ये हम एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 24। अब इस 24 में हम यहाँ से भाग लगेंगे तो 12 दूनी के 24 और 3 के 24। यानी कहने का मतलब ए जो है ना रोज 2 काम कर रहा है और ए प्लस बी यहाँ से डेली 3 काम कर रहा है। यानी जब अकेले एक काम कर रहा है तो 2 काम कर रहा है और जब दोनों मिलकर काम कर रहा है तो 3 काम कर रहा है। यानी यहाँ से कहने का मतलब है कि बी रोज 1 काम किया है यहाँ से।
तब ना यहाँ पर 2 और 1 डाल देंगे तो 3 होगा यहाँ पर। तो बी अकेले डेली 1 काम कर रहा है और टोटल पूछ रहा है कि टोटल कमावा जो 24 गो कमावा है, ये कमावा को बी कितना दिन में समाप्त करेगा। तब बी से कराने के लिए बी का क्षमता यहाँ से आया, क्षमता 1 दिन का काम करने का क्षमता 1 है, इससे भाग लगाएंगे हम तो आएगा मेरा 24 दिन। यानी यहाँ से कह देंगे कि बी अकेले जो है ना इस काम को 24 दिन में पूरा करेगा। यही हमारा क्वेश्चन 2 नंबर समाप्त हो। उदाहरण नंबर 2 हम बना चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए उतारते चलेंगे आप लोग वीडियो को रोक कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले जो दिया है वो उसको हम लिखेंगे। ए रोज किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, बी रोज किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, सी किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अकेले 10 दिन में ई है, ई अकेले जो बी है ई अकेले कितना दिन में 15 दिन में, सी अकेले 18 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। हमसे पूछा है ना कि तीनों जब साथ ही मिल जाएंगे तब काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे, यही क्वेश्चन का आंसर निकालना है। सबसे पहले का काम है कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पहले टोटल हम निकालेंगे कितना काम है हमारा। तो टोटल काम निकालने के लिए 2 गो रहेगा तो 2 गो का एलसीएम निकालना है, 3 गो रहेगा तो 3 गो का एलसीएम हम यहाँ से निकालेंगे। तो 10, 15, 18 इसका एलसीएम आप लोग जानते हैं 10 का, 15 का, 18 का। एक तो ये विधि होता है निकालने के लिए जो बचपन में आप लोग सीखे होंगे पहला दूसरा क्लास में, और एक जनरली होता है। जनरली जब एलसीएम का चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस टाइम पर बता देंगे एलसीएम का नियम होता है, देखते ही आप पता कर लेंगे कि इसका एलसीएम कितना है। जैसे हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें एलसीएम 90 होता है, जो कि एलसीएम एक चैप्टर है, उसी सब चैप्टर में पढ़ना है कि देखकर ही अंक को देखकर ही आप पता कर लेंगे कि इसका एलसीएम कितना निकलेगा। देखिए अभी हम बता रहे हैं इसमें भाग लगाएंगे तो 10 से 90 में भाग लगेंगे 9 बार में कटेगा, इससे भाग लगेंगे 6 बार में कटेगा, 18 से 90 में भाग लेंगे 18 5 90 हुआ। यानी यहाँ से निकल के आया हमारा ये क्षमता, यानी ए रोज 9 काम कर रहा है, बी रोज 6 काम कर रहा है, सी रोज कितना काम कर रहा है तो 5 काम कर रहा है। यह क्षमता निकालिए। अब हम तीनों का हम क्षमता जोड़ेंगे, तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों लोग मिल जब जा रहे हैं ना तब मिलने के बाद यहाँ से 9 गो काम कर दिया, 6 गो 5 गो, 9 6 15 और 5 20, ये तीनों लोग मिलकर 20 गो काम कर दिए एक दिन में। और टोटल काम कितना कराना है तो 90 काम कराना है। अब 90 काम है, यहाँ से 20 गो तीनों मिलकर कर रहे हैं, क्या करेंगे आराम से भाग लगा लेंगे। यहाँ पर 20 से भाग, पहले का काम है 0 से 0 काट लेंगे, छोटा हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कट रहा है तो काट लेंगे। अब देखिए अब 9/2 हो गया, तो 9/2 को तोड़ेंगे तो 4/1/2 दिन, जो कि यही आंसर होगा। ठीक है, तोड़ेंगे इसको, 4 दूनी के 8 है, 1 9/2 आ जाएगा। यानी पूर्णांक में आंसर दे रहे हैं आप लोग बुक में, इसलिए हम इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे। देखिए 3 हम क्वेश्चन अभी तक हल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, वीडियो को रोक कर आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट हम हल करेंगे। देखिए लेकिन मेरे बोर्ड के सामने क्वेश्चन नहीं है, आप लोग वीडियो बनाने के बाद आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिख दिया जाएगा, बोर्ड पर लिख दिया जाएगा, टाइप करके लिख दिया जाएगा तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। मेरे अभी हमारे सामने क्वेश्चन नहीं है इसलिए बुक लेकर पढ़ा रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त। देखिए टाइप बाई टाइप चेंज हो रहा है, हर एक क्वेश्चन जो है ना टाइप बाई टाइप चेंज हो जा रहा है। तो ये से देखिए बना रहा है ए किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। देखिए यहाँ पर बीच में बराबर लगा है, जब बीच में बराबर लगता है ना तो ऊपर ऊपर कट जाता है, यानी इसको हम इससे काट देंगे 6 बार में, 2 छक्का 12, नीचे से जाकर इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 6 5 30, यहाँ से ए का मान आ गया 30। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जबकि बी इसी कार्य को 3/4 भाग को 15 दिन में कर रहा है, ऐसा हम बी का निकाल लेंगे। तब बी
3/4 भाग को कितना दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो ये सम निकालना है। देखिए 3 से काटेंगे, 3 5 15। अब इसमें इस जाके गुणा हो जाएगा, 5 का 20 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे, अब हम टोटल क्षमता निकालेंगे। ये जो है ना, ये 30 दिन में काम को कर रहा है, बी जो है 20 दिन में कर रहा है। काम का टोटल हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए काम निकालेंगे, टोटल कितना काम है हमको। काम निकालने के लिए दोनों का एलसीएम निकालना होगा। दोनों के एलसीएम निकालेंगे 60 होगा। अब इससे इसको भाग लेंगे, 30 दूनी के 60 और 20 3 60। यानी आप कह सकते हैं यहाँ से कहेंगे कि ए डेली 2 काम कर रहे हैं, तब बी डेली कितना काम कर रहे हैं, 3। अब दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ए और प्लस में बी, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों मिल के 5 को काम कर दे रहे हैं। अब देखिए आगे, तो कह रहा है दोनों मिल के कमाओ कितना दिन में समाप्त करेगा। अब जब मिल के करेगा, टोटल कमाओ 60 हो ये है, और 60 को कमाओ है, और 5 को दोनों मिल के कर रहे हैं। नहीं करा देंगे, कोई भी करा लेगा। टोटल काम 60 हुआ, एक काम 60 को करना है, एक दिन में दोनों मिलकर 5 को कर रहा है। भाग दीजिए, आराम से आंसर आएगा। ऐसे भाग दे रहे हैं, कितना दिन, 12 दिन में आ गया आपका आंसर। बताइए, इसको चुटकियों में उड़ा देंगे आप लोग। ठीक है, इसी नियम से सारे क्वेश्चन को 4 नंबर क्वेश्चन हल कर लिए। टाइप उदाहरण में 11 क्वेश्चन है, जो कि मात्र इतना ही टाइम में चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब चौथा के बाद 5वां उतार लीजिएगा, वीडियो रोककर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क से एग्जाम में, हर एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर 20 दिन। ए तथा बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करें, 20 दिन में। आगे का है क्वेश्चन में, बी तथा सी मिलकर इसी कमाओ को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो यही कमाओ है, दोनों मिल के साथ कर रहा था तो 20 दिन में। कौन कौन, तो ए और बी 20 दिन में कर रहा था। जब ये बी के साथ सी आ गया ना, तो यही काम को समाप्त करने में टाइम लग रहा है कितना, 15 दिन टाइम लग रहा है। तो ये सब 15 दिन लिखेंगे। अब आगे कह रहा है ना, सी तथा ए मिल जाता है साथ ही में, सी और प्लस में ए, ये दोनों लोग साथ आ रहे हैं ना, तो सी और ए मिल रहे हैं, तो ये दोनों मिलके 12 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। अब हमको टोटल काम निकालना है कि काम कितना है। तो एक नियम में बताएं, तीनों के एलसीएम निकाल दीजिए। तीनों के एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम आएगा। अब देखिए, एलसीएम जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उस टाइम पर बता देंगे। एलसीएम देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कितना भी बड़ा डिजिट दे रहा है, देखते ही आप पता कर लेंगे कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो ये तीनों के एलसीएम निकालेंगे, यहाँ से 180 एलसीएम आएगा। अब इससे इसको भाग लगेंगे। अब 20 से जब 80 में भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 1 0 से 1 0 कट गया, 2 9 18, यानी 9 बार में कट गया। अब 15 से भाग लेंगे, तो 15 कम 15, 3 बच गया तो 30 हो गया, 15 दूनी के 30। अब इससे भाग लगा रहे हैं, तो देखिए 12 एकम 12 हो गया, 6 हाथ से बचा तो 60 हो गया, 12 5 60, यानी 15 बार में कटता है। अब तीनों लोग को हम देखिए अभी से, अब ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, ए और ए मिलकर कितना ए हो गया, 2 गो ए हो गया। सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, कितना सी हो गया, तो 2 गो सी हो गया। बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, कितना बी हो गया, 2 गो बी हो गया। कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे। ठीक, 2 कॉमन निकाल, क्योंकि सब 2 गो है, इसीलिए हम 2 को कॉमन निकालेंगे। तो 2 कॉमन निकालेंगे, ए बच जाएगा अंदर बी बचेगा, अंदर सी बचेगा, ये तीनों लोग अंदर बच गए। देखिए गुना कराएंगे ना, 2 से गुना करेंगे तो 2a होगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2b होगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2c होगा, फिर से तो हमारे यही आ जाएगा ना। जब इधर जोड़े हैं ना, तो इधर सबनी को जोड़ देंगे हम। जब इधर जोड़े हैं तो इधर भी सबको जोड़ेंगे हम। तो यहाँ से हम सबका देख रहे हैं कि सब मिलाकर कितना काम कर रहा है। तो यहाँ जोड़ रहे हैं, 9 गो और 12 गो 21 हो गया, और 21 गो और 15 गो कितना हो जाएगा, 36 हो गया। 36 आप लोग जोड़ लीजिएगा, 36 हो रहा है। अब 2 से इसको काटेंगे, यहाँ पर 2 है, काहे के लिए रखेंगे, यहाँ से 2 से इसको काट दे रहे हैं, तो 18 बार में कट रहा है। ए प्लस बी और प्लस में सी, तीनों मिला के कितना काम हो रहा है, 18 गो। तीनों मिल के 18 गो। क्वेश्चन में आपसे कहा है ना
कि तीनों मिलकर ई कामवा को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो एगो तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, एगो और क्वेश्चन पूछ दिया ना कि बी अकेले ही कामवा को कितना दिन में समाप्त करेगा। तब बी इस काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है ये भी निकालना है आपको। तो पहले तीनों मिलकर 18 को काम कर रहा है, तो 18 से भाग लगाएंगे तो तीनों मिलकर एगो तो आंसर आ गया कि 10 दिन में पूरा करिए देंगे, ये हमारा एक आंसर हो गया। लेकिन ये तीनों मिलकर 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा है ना, एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि बी अकेला, क्वेश्चन कह रहा है ना बी अकेला ही काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो बताइए ये सबको बी को निकालना है मान, तो 18 है तो है बी को निकालना है, तो हम ए और सी ये दोनों मानवा को जोड़ के हम इधर घटा लेंगे तो हमारा छूटा बी का नहीं बचेगा। तो ए और सी का यहाँ से हम घटा रहे हैं, ए और सी है ना, ए सी मिलकर कितना काम कर रहा है 15 को, ये 15 को घटा लेंगे तो हमारा बी रोज कितना निकल के आया काम, तो बी रोज 3 को काम कर रहा है। बी रोज 3 को काम कर रहा है और काम है कितना, काम है 180 को, और बी रोज 3 काम कर रहा है। ऐसा लिख देते हैं, बी का काम लिख देते हैं 180 को काम है और 3 को रोज काम कर रहा है, यानी काट देंगे इसको कितना बार में 60 बार में, यानी बी एक जो आंसर था बी 60 दिन में काम को पूरा कर देगा। देखिए 5 क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे सामने, ठीक। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम बना लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। ये 6 नंबर क्वेश्चन को हम हल करें। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। ए जो है ना ए की कार्य क्षमता, तो लिख लेते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुना है। तो ये क्षमता दिया है आपका, क्या दिया है क्षमता। ए जो है ना ये 20 से दुगना कार्य कर रहा है, तो ए वो काम करेगा, सॉरी बी एक काम करेगा, तो ए कितना काम करेगा 2 काम करेगा। क्यों कि जो ए की क्षमता है ना इससे दुगना है, तो हम दुगुना कर दिए इसको। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए 20 से 10 दिन कम समय रहता है। अब समय का बात किया है, ये क्षमता का रेशियो दिया है, समय का इस क्वेश्चन में बात कर रहा है, तो हम इससे में भी क्या करेंगे समय निकाल लेंगे। तो समय का हम यहाँ से क्षमता निकालना है। देखिए एकदम विपरीत होता है इसका, क्षमता के एकदम विपरीत होता है का समय का रेशियो, समय का रेशियो एकदम विपरीत होता है। तो एक यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर चलेगा, ये वाला मान यहाँ पर आएगा, ये वाला मान यहाँ पर चलेगा, एकदम विपरीत कर दिए। ठीक है, ये समझिए, आपको ऐसे ही समझना है कि यहाँ से उठकर ये आया, यहाँ से उठकर ये, एकदम उलट देना है। ठीक, इस समय का रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था ना ए 20 से 10 दिन कम समय में काम कर रहा है, यानी ए 10 दिन में काम कर रहा है ना, तब बी कितना दिन में काम कर रहा है 20 दिन में। अब देखिए ए इस 10 दिन कम में नहीं काम कर दिया, ठीक नहीं, समय का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो है, तो इस समय का रेशियो निकालना है। अब बी जो है ना बी 20 दिन में काम कर रहा है, तो ए कितने दिन में काम कर रहा है 10 दिन में काम कर रहा है। टोटल काम निकालने के लिए बताए हैं कि दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 10 का 20 का एलसीएम निकालेंगे, आपका कुल काम निकल गया। अब ये कुल काम को आपको कराना है, दोनों से कराना है। क्या क्वेश्चन में दिया है कि दोनों मिलकर ही काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो दोनों यहाँ पर क्षमता यहाँ पर दिया है दोनों का 2:1, तो 2:1 दिया है। ये दोनों एक दिन में ए 2 काम किया है और बी 1 काम किया है, ये दोनों काम को जोड़ देंगे 3 होगा, 3 से भाग लगाएंगे 6×2/3 दिन में काम का होगा पूरा हो जाएगा। पूर्णांक में आंसर दे रहा है इसलिए हम इसको पूर्णांक में तोड़ दिए, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को वीडियो रोककर उतार लेना है। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान देना है, जस्ट आगे टाइप की ओर हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन है ना, इतना बार एग्जाम में रिपीट किया है कि इसका कोनो लिमिट नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता क्या है 20 दुगनी है, तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं और एक बी लिख देते हैं। और क्षमता इसका दिया है क्षमता, तो क्षमता हम लिखा है ए की जो कार्य क्षमता है किससे दुगना है, तब 20 से दुगना है, तब बी को
सॉरी ए को 2 कर देंगे और बी को कितना कर देंगे 1, तब ना ए इससे दुगना होगा। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि ए दुगना है किससे, तो बी से दुगना है। अब देखिए अब आगे कह रहा है यदि दोनों मिलकर इस काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, यदि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करें, 14 दिन में पूरा करें, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम आराम से। कुल काम हम निकाल रहे हैं, कुल काम बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में किया है, 14 दिन में पूरा किया है। 14 दिन दोनों काम किया है और दोनों कौ को काम किया है डेली, तो ए 2 को काम कर दिया और बी कितना काम किया, तो 1 काम कर दिया। अब दोनों मिला के 3 काम हो गया, तो 3 से यहाँ पर गुना कर देंगे, 14 3 42, ये हमारा कुल काम निकल। अब आपको समझना है कि कैसे टोटल काम निकल कर आएगा, क्योंकि ए रोज 2 को काम करा है और बी कितना ए को काम, आई दोनों मिलकर 14 दिन तक काम किया है साथ है, तो 14 दिन काम किया और दोनों मिलकर 3 को काम किया, तो 3 से गुना करेंगे 14 42। साफ साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है कि टोटल काम की जो संख्या है ना कितना है 42 काम है। अब इस टोटल काम को आपको ए से करवाना है, तो ए डेली कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 2 से यहाँ से भाग दे दीजिए ना, 2 से भाग दे रहे हैं हम, तो निकल के आ रहा है हमारा ए बराबर 21, यानी 21 दिन में एक काम को पूरा करके चला जाएगा। जहाँ पर जाना होगा उसको अपने घर से बेचारा इधर उधर आया होगा कमाने, चल जाएगा 21 दिन में काम को पूरा करके चल जाएगा। कौन, तो ए ढेर दिन से बाहर गया होगा कमाने। चलिए आगे देखिए अरे क्वेश्चन में ए बी कहे दिया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है इसलिए ए अब बी दिया है, तो कोनो आदमी काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। फैक्ट्री में कहियो ए भी काम करता है, राम मोहन सुहानवा काम किया होगा फैक्ट्री में जाकर, ठीक ना। देखिए आगे क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक, जबकि बी अकेले इस काम को 25 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, ठीक ना, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को करने के लिए ए कितने दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे बुक में अपना, हम अपना पढ़कर अभी बना रहे हैं। देखिए ए जो है ना ए 20 दिन काम किया है, बी 25 दिन में काम किया है, 20 दिन में काम कर देगा, बी जो है ना 25 दिन में काम करेगा, यानी ज्यादा काम कर रहा है, बी क्या कर रहा है कम कर रहा है, इसीलिए ना ये ज्यादा कम टाइम ले रहा है, क्या कर रहा है ज्यादा टाइम ले रहा है, 20 दिन में कम काम को पूरा कर देगा 25 दिन का। सबसे पहले हम पता करेंगे कि काम है तो है कितना, तो काम को पता करने के लिए एलसीएम निकालते हैं। देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा। एलसीएम आप लोग बचपने में पढ़ लिए होंगे, चौथे 5वां क्लास में, ठीक ना। देखिए एलसीएम निकालेंगे 20 बचे 100 और 25 चौका 100। अब ए और प्लस में बी दोनों का जोड़ रहे हैं तो मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन का, एक ही दिन में 9 गो काम कर दे रहा है, ठीक ना। तो 9 गो काम कर रहा है लेकिन एगो इजा झोल कर दिला देखो का। अब यहाँ से देख रहे हैं ना कि दोनों मिलकर 5 दिन काम किया है, बाकी कामवा तो अकेले छोड़ देता केकरा के करने के लिए, शेष कामवा एक को करने के लिए। 5 दिन काम किया, अब 5 से यहाँ गुना करा देंगे, 9 5 45। अब बताओ धोखा हो गया कि ना हो गया, केकरा साथ है, तो ए के साथ धोखा हो गया यहाँ पर। अब यह बी बीच में धोखा देकर कह रहा है कि हम 5 दिन कमाई करेंगे तुम्हारे सामने, हम जाता नहीं, ठीक। तो यहाँ पर बी है जो है ना ये काम छोड़कर चल जा रहा है। अब कितना काम करके गया है, दोनों साथ मिलकर काम किया तो 45 गो, टोटल काम 100 गो था, उसमें से 45 गो काम जो है ना वो साथ मिलकर किया, हम निकाल लेंगे इसमें से 45 काम। अब बच गया 55 काम। अब बताइए ये 55 गो कामों को बीच में छोड़कर बी चल गया, धोखा दे दिया। अब ये कामों को कौन करेगा, तो ए करेगा, जो रहेगा वही ना काम करेगा, तो ए से इस टोटल काम को हम क्या करेंगे कराएंगे। तो ए करे ना शेष काम को ए से कराना है, शेष काम को किसे कराना है ए से। शेष काम बच गया कितना, तब 55 गो बच गया। ए डेली कितना कर रहा है, तब 5 गो, तब 5 से भाग लेंगे, यानी शेष कामों को ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो 11 दिन में पूरा करके इहो अपन घर चल जा, काम समाप्त, ठीक ना। 11 दिन में ओकर बी के गईला के बाद कितने दिन में कर लेगा, 11 दिन में काम हम करके कहेगा हमू चलनी घर है, ठीक। अब आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन
वीडियो रोक कर उतार लेना है, आराम से पुश कर लेना है, उतार लेना है। ठीक, अब आगे देखिए। वीडियो लंबा होगा इसलिए आप लोग को टाइम नहीं दे रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है ना क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 7 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। क्रमशः कहने का मतलब है ना, क्रमशः कह रहा है तो इसका यह मतलब निकलता है कि 7 दिन में एक कर रहा है और बी जो है ना 8 दिन में पूरा कर रहा है। तो निकालेंगे ऐसे, ए है जो किसी कार्य को 7 दिन में और बी जो है ना किसी कार्य को कितने दिन, तो 8 दिन में पूरा करते हैं। हम मेरा पहले का काम है यही कि दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम जो हमारा पूरा काम होगा। कितना हो गया पूरा काम, तो पूरा काम यहाँ से निकल के आएगा 56। इस 56 काम को यदि दोनों एक एक दिन काम छोड़ कर करा, देखिए कबे से साथे मिलके काम कर रहा सन। अब एक में झगड़ा लड़ाई हो गया है, केकरा में, तो ए बी में का झगड़ा लड़ाई कर रहा है। कहता कि जाइए तू काम करे जाइबा ए, वो दिन हम बी नहीं जाएंगे। मतलब एक दिन जाकर कौन काम किया, तो एक काम कर दिया। अब वो दिन भी नहीं जाएगा ऐसे, अब एक में दोनों में झगड़ा वगैरह हो गया है। अब ये काम क्या कर रहा है ना, कहेगा तू जा काम करने, तू आएगा ना तो अगला में हम काम करने जाएंगे, तुमको भी नहीं जाना है, ठीक ना। तो अब एक हो गया लड़ाई उड़ाई। तो देखिए अब इसके लिए क्या होगा, तो अब दो दिन टाइम लगेगा, 2 दिन में अब काम को पूरा करेंगे। देखिए पहले तो हम यहाँ से क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता निकालेंगे इससे भाग लगेंगे, 7 8 56 8 7 56, यानी ए रोज 8 गो काम कर रहा है ना, तो बी कितना काम कर रहा है, 7 काम कर रहा है। अब पहले साथे साथे मिलके काम कर रहा था, साथे साथे दोनों जा रहा था काम करने के लिए, लेकिन अब क्या कर रहा है ना, अब अकेले अकेले जाता था। तो हम कहेंगे इधर से दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो दोनों मिलके कितना काम, 15 गो। लेकिन अब एक ही दिन में 15 गो काम नहीं, अब कितना दिन में काम, 2 दिन में अब 15 गो काम करेगा। क्यों, क्योंकि एक एक दिन छोड़ छोड़ कर जा रहा है। तब यहाँ से निकालेंगे 2 दिन का काम, 2 दिन का, यहाँ से 2 दिन का काम कितना हो गया, दोनों के मिला के 15 गो काम हो गया। काम कितना कराना है, 56 गो काम कराना है। अब देखिए इस 56 के करीब में हमको पहुंचने के लिए यही काम होता है ना, कि इसमें हम कितना से गुणा कर देना कि 56 के करीब में पहुंच जाए। तो देखिए इसका एक नियम होता है। अब इसमें गुणा करेंगे हम, 4 से गुणा करा रहे हैं, तब 15 चीज 60 हो जा रहा है, जो कि 56 से अधिक हो गया। हमको 60 को कम नहीं कराना है, और 4 से गुणा कराएंगे तो 60 काम हो जा रहा है। हमको काम कितना कराना है, तो 56 काम कराना है। हम 4 से नहीं गुणा करा के 3 से गुणा कराएंगे। मैथ का नियम है कि एक तरफ गुणा कराएंगे ना तो दोनों तरफ गुणा कराना पड़ेगा। जब इधर 3 से ना, तो इधर 3 से गुणा कराइए, यानी 6 दिन में आपका काम यहाँ से निकल के आ गया 45 काम। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। अभी 45 काम हो गया, हम काम कितना कराना है, 56 काम कराना है। अब देखिए एक काम स्टार्ट किया था, और फिर ये आके एक दिन में कितना काम करेगा, 8 गो काम करेगा। यानी एक दिन फिर आकर काम कर दिया, ये कितना काम, तो यहाँ से 8 काम कर दिया, तो 8 कामों को ऐड करेंगे, यानी 7 दिन का जो काम है ना, 7 दिन का काम 53, अभी तक 7 दिन में कितना काम कर दिया, 53 काम कर दिया। लेकिन काम हमको कराना है कितना, 56 काम कराना है। तो 56 काम कराने के लिए अब हम क्या करेंगे, 53 निकालेंगे इसमें से। हम देख रहे हैं साफ साफ कि 3 गो अभी काम बचा है। देखिए अब हो गया आंसर, 7 दिन काम चला, 3 गो काम और बचा है, एक काम कर दिया है तुरंत, उसके बाद जस्ट एकदम बी आएगा, तो 3 गो काम कौन कर देगा, बी करेगा। इतना दिन में काम समाप्त। यही आपके सामने आंसर जो है दिखाई दे रहा है। देखिए इस प्रोसेस से आप लोग नहीं समझ में आएगा, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेना है, अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को इस नियम में दिक्कत है तो इसका एक और नियम बता देते हैं, क्योंकि इसके जितने भी पीछे क्वेश्चन बताए ना, उसमें कोनो नियम दूसरा नियम का कोनो जरूरत नहीं था। हर एक जो क्वेश्चन होता है ना, 3 नियम 4 नियम 5 नियम से बनता है। अब हर एक क्वेश्चन को 2-3 नियम से 4 नियम से आप लोगों के सामने सॉल्व किया जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा ना, सिर्फ उसी क्वेश्चन को 2 नियम से सॉल्व करके बताएंगे। अब ये तो एकदम प्रोसेस बाई हम जो है ना नियम आप लोगों को बताए हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका देख लीजिए क्या होता है। इतना तक है जो आप लोग जानते हैं, इसको उतार लीजिएगा। अब सेकंड जो विधि है ना, सेकंड विधि आप लोग के सामने हम बना रहे हैं, देखिए कैसे। सेकंड विधि, इतना तक काम कर लेना है आपको। सेकंड विधि में क्या करना है, इतना कर लेना है। अब देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। 8
7। अब देखिए हम कह रहे हैं ना ये रोज कितना काम कर रहा है, ये क्षमता है, ठीक ना, क्षमता। ये दिन था, क्या दिया था, दिन था, तो ये क्षमता है। ये रोज 7 गो काम कर, सॉरी ये 7 दिन में रोज कितना काम कर रहा है, 68 गो काम कर रहा है, ठीक। तो 8 7 56 गो काम किया है। अब देखिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं ना ए लिख लीजिए, बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब कहेंगे कि ए बी काहे लिख दिए, तो इसका मतलब है इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक दिन एक काम कर रहा है ना तो दूसरा का दिन बी करेगा, फिर तीसरा का दिन ए आएगा तो चौथा दिन बी करेगा, फिर ए आएगा फिर बी करेगा, फिर ए आएगा फिर बी करेगा। इस तरह से आगे काम को कर रहे हैं, ठीक ना। अब हम कह रहे हैं ना ए आएगा ना तो 8 गो काम करके जाएगा, ए आएगा तो कितना काम करके जाएगा, 8 गो। जैसे ही इसके जाने के बाद जब बी आएगा काम करने के लिए तो 7 गो करेगा, फिर ए आएगा यहाँ से 8 गो, फिर बी आएगा 7 गो, फिर ए आएगा 8 गो, फिर 7 गो, फिर 8 गो, इसी तरह से आगे जाएगा। हम देख रहे हैं फिर ये आएंगे तो कितना कर लेंगे, ये बेचारे 7 गो करेंगे। अब देख रहे हैं कि 7 8 15 15 हो गया, 15 दूनी का 30, अब 15 दिया 45, 8 कितना हो गया 53, और 7 जोड़ते हैं 60 गो काम हो जा रहे हैं। हमको 60 गो काम ही नहीं करना, हमको तो 56 गो काम करना है। अब देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, अभी इसको एक हम छोड़ रहे हैं। 7 दिन में कितना काम हो गया है, तब 53 गो काम हो गया, तो 53 गो काम निकाल लेंगे, तब बच गया 3 गो काम। अब ये 3 गो काम कराना है। अब यहाँ तो 7 दिन तक हो गल, 8वां दिन कौन नहीं होना है, अब आएंगे यहाँ पर कौन बी आएंगे, तब 20 7 गो काम करेंगे, और 3 गो काम बचा है 20 से कराना है, 7 गो काम करेंगे, तो इस 7 से भाग कर देंगे, हमारा काम निकल गया, यानी इतना दिन में काम शुरू। बताइए एक ट्रिक ठीक है कि नहीं है। इस ट्रिक से बनाएंगे ना, कभी भी मैथ आपका उस नियम से बताए हैं, प्रॉब्लम हुआ होगा, ये दूसरा विधि है, लिख लेंगे आप लोग नोट में, दूसरा विधि। ये दूसरी विधि से आप बनाएंगे, कभी भी गलती होने का 1% भी चांस नहीं होता है, क्योंकि ए बी इसको लिख लेंगे। अब इसमें ये देख रहे हैं 8 गो काम कर रहा है डेली, 20 7 गो कर रहा है, इसी तरह से आगे इसी क्रम में बढ़ जाएंगे। टोटल काम हमको 56 कराना है। हम यहाँ पर 8वां दिन होते तो 60 गो काम होता, हम 7 दिन यहाँ पर काउंट किए, 7 दिन में हम काउंट किए तो 33 काम आया। अभी 56 में से 33 काम घटाएंगे तो 3 गो काम बचा है, यानी 7 दिन तक काम हो गया। अब 3 गो काम को फिर है जो बचा है बी, ये आगे 7 दिन में काम खत्म कर देगा। आंसर आपके सामने उतार लीजिएगा, वीडियो रोक उतार लेना है। देखिए जो क्वेश्चन हार्ड होगा ना उसी क्वेश्चन को 2 विधि से सॉल्व किया जाएगा, बाकी जो क्वेश्चन नॉर्मल होगा ना उस क्वेश्चन को हम इसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहना है। सारे RS अग्रवाल का डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, लगभग 6 महीना में टोटल RS अग्रवाल बुक का हम उदाहरण सहित यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, ठीक। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर कह रहे हैं ना, 10 नंबर क्वेश्चन में 2 आदमी, अब 10 11 दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके साथ हमारा उदाहरण समाप्त हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर जो है ना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक। जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को, जो कामों को पीछे किया है ना उसी कामों को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। देखिए बनाने का बहुत सारा इसका तरीका होता है, 3-4 तरीका होता है, उसमें से एक तरीका बता रहे हैं। फिर जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना तो उसमें कुछ दूसरा तरीका से बता दिया जाएगा। अभी ये तरीका देख लीजिए, जो ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो चैप्टर जो पढ़ाएंगे ना, चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया है, उसमें दूसरा विधि से बता दिया जाएगा। अब देखिए 2 मैन, एम से मैन लिख दिए, 2 मैन तथा 3 बॉय, तो 20 बॉय लिख दिए। 2 मैन तथा 3 बॉय किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, कहीं से 10 दिन में। अब इहे कमाओ को आगे कह रहे हैं ना, तो 3 गो मैन प्लस में 2 गो बॉय, 2 बॉय किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2 गो मैन प्लस में 1 बॉय, यानी 1 बॉय मिलकर काम को कितना दिन में, माने हयो काम उतने है, यो काम का है उतना ही है, एकदम मतलब कोनो चेंजिंग नहीं है। जितना काम ये है ना उतना काम ये है,
जब दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ जब तर्जुई बराबर होता है तो क्या होता है, एकदम बराबर है, तो हम बीच में बराबर का चिन्ह नहीं लगा देंगे। देखिए यहाँ से इधर भी एकदम सेम है, इधर भी सेम है, तो हम कह रहे हैं कि दोनों एकदम बराबर है, इसलिए हम बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब हमको क्या करना है, जितना काम यहाँ पर है ना उतना ही काम यहाँ पर है, ठीक, कोनो कमी नहीं है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ई कामवा को, हई कामवा को चाहे ई कामवा को, दोनों तक कामवा बराबर है। ई कामवा को इस आदमिया से और लड़कवा से कितना दिन में काम को पूरा करेगा, तो पहले हमको क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या होता है कि आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है और लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो इसको निकालने का तरीका है, देखिए इसको हम काट रहे हैं 2 से, तो 5 बार में कट रहा है, इसको 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा। अब गुना करा देंगे, 5 दूनी के 10, एम है तो माइन, और प्लस में 5 3 15 बॉय, अब बराबर 4 3 12 माइन, और प्लस में 4 दूनी के 8 बॉय। अब देखिए बॉय को एक साइड कर लेंगे, देखिए इधर 15 गो बॉय है, इधर से आके है 8 गो बॉय है, नहीं आके घट जाएगा तो कै गो बॉय, तो 7 गो बॉय। इधर पहले ही से 12 गो बॉय, और इधर प्लस में है 10 गो मैन, सॉरी इधर से 12 गो मैन है, इधर से 10 गो मैन जाकर इधर घट जाएंगे, कितना मैन, तो 2 मैन। हम ये से कह रहे हैं बॉय अनुपात मैन निकालिए। तब बॉय का मान जब भी बीच में बराबर लगा रहे ना, देखिए कई तरीका होता है, बॉय का मान जब बीच में बराबर है तो बॉय का इधर वाला मान कितना हो गया 2, और जब मैन है ना तो मैन के किधर वाला मान इधर वाला, तो कितना हो गया 7। ये एक तरीका हो गया, ठीक, रेशियो निकालने के लिए। एक और तरीका है, देख लीजिए उसको भी देख लीजिए। एक और तरीका का है, बॉय यहाँ से है पहले से, मैन को इसको बाटा में, इस साइड है बराबर में, इधर आएगा तो बाटा में होगा, मैन को यहाँ पर ला दीजिए। 2 यहाँ पर पहले से है, आई 7 जो है इसको यहाँ पर ला दीजिए, सॉरी 7 है तो 7 को यहाँ पर ला दीजिए, तो 7 हम यहाँ, यानी बॉय रोज 2 को काम कर रहा है तो मैन कितना काम कर रहा है 7 को। ये तो एकदम जनरली तरीका हो गया। नहीं इस तरीका से करना चाहते हैं तो बॉय का सीधा कहिए इधर 2 को काम कर रहा है, देखिए 2 को निकल गया, मैन कितना काम कर रहा है, मैन किधर कितना है 7, तो मैन कितना काम कर रहा है 7। तो ये जनरली तरीका हो गया, आपको जो अच्छा लगेगा उस नियम से बना लेना है। अब देखिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ से जितना काम यहाँ है उतना ही काम यहाँ है, दोनों में से कोनो एक काम उठा के ही इस आदमी से करवा देंगे, यानी 3 मैन और प्लस में 2 बॉय और गुणा में कितना दिया था 8। अब इहो काम उतना ही है, यहाँ पर इहो काम उतना ही है, कोनो एक उठा कर ले आ देंगे। अब ई कामों के है इस आदमी से क्या करवाना था, हमको करवाना था, देखिए 2 मैन और प्लस में 1 बॉय मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यही निकालना है हमसे। तो देखिए निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम क्षमता निकाल दिए, तो आदमी एक दिन में 7 को काम कर रहा है, तो यहाँ पर मैन के जगह पर हम 7 रखेंगे तो 17 के 21 प्लस बॉय एक दिन में 2 को काम कर रहा है तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ पर गुणा के चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह देंगे। अब देखिए 2, अब मैन है तो मैन एक दिन में 7 काम, तो 7 दूनी के 14 और प्लस बॉय एक दिन में 2 काम, तो 2 रख देंगे यहाँ से, कोष्ट बंद करके दिन है तो दिन लिख देंगे। अब भाई दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 25 गुणा में 8, और बराबर में हई दोनों को जोड़ दिया जाएगा कितना होगा 16, और गुना में दिन तो निकालना ही है, दिन लिख देंगे 8 दूनी के 16, यानी दिन के संख्या निकालेंगे। अब भाई 2 से काटेंगे 12.5 दिन में कटेगा, ये 12.1/2 दिन, ये दिन की संख्या कितना गया 12.1/2 दिन आंसर। समझ में आया ना कैसे हुआ, क्योंकि हमको दिन का संख्या निकालना है। तो इससे इसको काट दिए 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 25 को, 12.5 बार में कटेगा, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक ना। उतार लेना है क्वेश्चन को वीडियो प्रूफ पर। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उदाहरण का लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं हम। देखिए वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन को हल नहीं कर रहे हैं, मात्र उदाहरण को हल करके अभी रहने दे रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़कर सुना रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यदि काम 8 महिलाएं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। आप लोगों के सामने बुक होगा, निकाल कर पढ़ लेना है। देखिए 8 वो मैन है, 8 वो मैन, एम से मैन होता है तो एम लिख दिए,
गुना में 20 दिन में कर रहे हैं तो 20 लिख दिए। और यही कमाओ को जितना हेने कमाओ है ना उतने कमाओ को तो बीच में बराबर लगा देंगे। 8 गो ओ मैन कितना दिन में कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है। तो हम यहाँ से पहले का काम है, जितना काम इधर है ना उतना काम ही इधर है। तो पहले हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने का एक तरीका होता है, 8 से 8 को काटिए, 4 से काटना है 5 बार में और इसको 4 से काट देंगे 8 बार में। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे 5 मैन बराबर में 8 ओ मैन। अब एगो तो नियम बताए हैं कि एम को यहाँ रखिए और बाटा में यहाँ पर डब्लू भेजिए, 8 इधर पहले से है, इधर 5 को भेज दीजिए, यानी एम बराबर कितना हो गया 8 और डब्लू बराबर कितना हो गया 5। एगो नियम और बताए कि एम अनुपात डब्लू निकालना है तो एम का मान इधर वाला 8 और डब्लू का मान इधर वाला 5 हो गया। ये एक नियम हो गया। जौन सा आपको नियम अच्छा लगे आप उसका नियम का यूज करिए, ठीक ना। एम यही रहने दीजिए, डब्लू भी यहाँ 8 पहले से इसको इधर लाइए, यानी एम जो है मैन है ये 8 काम कर रहा है, डब्लू जो है ये ओ मैन है ये 5 काम कर रही है। अब कह रहे हैं ना जितना काम इधर है उतना ही काम इधर है। अब ई काम और दोनों उठा के ले, देखिए इसके पीछे वाला में ई उठा कर बनाए थे हम, अब क्यों हम इसको उठा कर बना रहे हैं, देखिए आंसर उतना ही आएगा, कोनो चीज नहीं होगा। 8 एम गुना में 20, कहने का मतलब आंसर उतना ही आएगा, यानी जितना कि इसको उठाकर बनाने से आएगा उतना ही इसको ही उठाकर बनाने से आंसर आएगा। यानी 8 मैन गुना 20 है। अब इसको हम पूरा कराना है हमको 5 गो मैन से प्लस में 8 गो ओमैन से। आप पूछ रहा है कितना दिन में समाप्त होगा, तो हम ये सब दिन की संख्या लिख देंगे। ठीक, अब देखिए मैन एक दिन में 8 गो तो 8 है 64, गुना में 20 है तो 20 लिख देंगे अब बराबर। अब यहाँ देखिए 5 है और मैन की संख्या 8 है तो 8 बचे 40 प्लस ओमैन की संख्या रेशियो में कितना है 5 तो 5 × 40, यहाँ पर 3 की संख्या निकाल देते हैं। ठीक, अब देखिए 64 गुना में 20 बराबर इधर जोड़ देंगे 80 हो गया और गुना में 3 निकाल देंगे, 20 चौके 80 और 4 से काट देंगे इसको 16 बार में, यानी दिन कितना आ गया 16 दिन। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन था, यही आंसर हो गया। कहने का मतलब 5 मैन 8 गो ओ मैन ये दोनों मिलकर दोनों कामों जो है ना एक समान है, दोनों उठाकर यहाँ पर रखेंगे, इस कामों को कितना दिन में पूरा कर देंगे तो 16 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन बनाना बंद कर रहे हैं अभी, ठीक ना। अगला वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 में इसका हम बनाकर आगे डालेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना है, नहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं।